गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सोलर सिस्टम। ओके, द सोलर सिस्टम के बारे में आज इस वीडियो में हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। दिस इज द 15th नंबर चैप्टर फ्रॉम योर एसएसटी बुक एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर जियोग्राफी वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Since the ancient time, the human have to look up. See, आप लोग भी जब हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं या आप लोग भी जब आसमान की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम लोगों को आसमान में क्या दिखाई पड़ता है? आसमान में, रात के आसमान में या फिर रात को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई पड़ता है कि जो बहुत सारे तारे, ठीक है ना, सुबह को हम लोग देखते हैं सूरज निकलता है, ठीक है, तो ये जो सारे चीज़ दिखाई पड़ता है ना, रात को चांद भी दिखाई पड़ता है हम लोगों को, तो सूरज, चंदा, तारे, ये जो हम लोग बताते हैं बचपन में हमारे मम्मी पापा या फिर हमारे दादा दादी इस सूरज, चंदा, तारे के बारे में बहुत सारे स्टोरीज हम लोगों को बताए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी बहुत सारे स्टोरीज इन सब के बारे में सुने हैं, ठीक है ना। तो बचपन से ही एक मन में एक क्वेश्चन रहता है कि ये जो जलता हुआ या चमकता हुआ जो तारा या फिर जलता हुआ जो सूरज, ठीक है, जहाँ से हम लोगों को रोशनी मिलता है और वी आर गेटिंग दी द लाइट फ्रॉम द सन, और we are watching that the teeny or the small twinkle stars in the sky. तो ये जो सारे चीज़ है, sometimes we are also heard about the story of moon from our grandfathers, from our grandmother, from our mom and dad, okay, from our parents as well, okay। तो बचपन से ही एक क्यूरियोसिटी हमारे मन में जागता है कि इन सब के बारे में जानने का, ये एक्चुअली में है क्या चीज़ है जो आसमान में, पूरा आसमान को घेर के रखा हुआ है। तो वही चीज़ जो है, वही सोलर सिस्टम या यूनिवर्स के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट कम टू दिस यूनिवर्स। आई एम टेलिंग always I am telling you that universe. What is universe? Universe क्या है? तो यूनिवर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, जो आप लोगों का पहला पॉइंट है या फिर पहला जो आप लोगों के बुक में भी है, जो पहला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स और कुछ नहीं है, एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन वी आर वाचिंग स्पेशली द क्लाउडलेस नाइट, ओके, व्हेन द क्लाउड ऑन ए क्लाउडलेस नाइट, व्हेन यू सी द क्लाउडलेस ट्विंकल ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द स्टार्स। ओके, हम लोग छोटे छोटे जो ट्विंकल्स और शाइनिंग और ब्राइटनिंग या जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो चमकता है, तो दैट इज कॉल्ड द स्टार्स। हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक ना। एंड उसी हिसाब से क्या, जो हम लोग सुबह को देखते हैं या जहाँ से हम लोगों को रोशनी मिलता है, ठीक है, जो हम लोगों को सुबह को हमारे दिन को उजाला बनाता है, दैट इज द सन। और सन भी क्या है? सन भी एक स्टार ही है, ठीक है। उसी हिसाब से मून है, ठीक है, और बाकी सब मून के साथ साथ है ना, बाकी सब भी प्लैनेट्स हमारे जो आसमान में, जो इस ब्रह्मांड में है, ओके, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो आसमान में ये जो एक बड़ा सा एक ब्रह्मांड है, ठीक है, जिसमें सूरज, तारे एंड चंदा ये सब इंक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्स, ठीक है बच्चों। तो यूनिवर्स के बारे में आप लोगों को अभी पता चल गया। नाउ नेक्स्ट कम टू द स्टार्स। स्टार्स क्या है? स्टार्स वही है कि स्टार्स का खुद का एक क्या रहता है, खुद का लाइट होता है, ठीक है ना। समटाइम्स सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। Okay, so this is the thing कि stars and the supposed to be, if I talk about the planet, so what is the difference between the star and the rest of the planets? This is the main difference. Okay, so star has their own lights and heat. Okay, so ये जो चीज़ है इसी को ही बोलते हैं स्टार, like is our sun.
ओके, तो सन भी क्या है, सन से भी हम लोगों को हीट मिलता है, सन से भी हम लोगों को लाइट मिलता है, ठीक है ना। उसी हिसाब से व्हेन वी आर वाचिंग स्पेशली नाइट, when we are watching into the sky, the entire sky is full of twinkling stars. Okay, they are shining, they are brightening, they have their own light, because only because of this reason they are brightening or they are shining in the sky. So stars क्या है, this is called the stars. जिसके पास और जिस आसमान में जो ऑब्जेक्ट के पास क्या है, खुद का हीट क्रिएट करने की शक्ति है या जो हीट देता है और जो उजाला फैलाता है, दैट इज कॉल्ड आवर स्टार्स। ओके, उसी हिसाब से हम लोग अगर ब्रह्मांड में देखते हैं, हम लोग जब इस ब्रह्मांड में, इस आसमान में देखते हैं ऐसे रात को, तो कभी कभी हम लोगों को क्या दिखाई पड़ता है, जैसे स्टार कुछ स्टार्स मिलके जैसे कि एक रेखांकित कर दिया है, एक रेखा चित्र बना दिया है, ठीक है। समटाइम्स वी आर ऑल्सो that lot of stars, they are accompanied and they made some sort of animal picture. ओके, तो जब वो सारी चीज़ दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना, या फिर कभी कभी जैसे आप लोगों के बुक में आप लोगों को मिल जाएगा कि while watching the night sky you can see stars in a group forming certain shapes, ठीक है। तो क्या बहुत सारे स्टार्स मिलके क्या करते हैं, एक शेप बना देते हैं, ठीक है ना, चाहे वो एक एनिमल का हो, चाहे वो एक दूसरा चीज का भी हो, ठीक है ना। तो लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों के बुक में मिलेगा, दैट इज द स्मॉल बियर और द सप्तर्षि। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को एक बियर का जैसा भी शेप मिलेगा, एक भालू के जैसा भी देखने को आसमान में शेप मिलता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रास्ट ट्रेवल्स। एंड नेक्स्ट कम टू दिस गैलेक्सी। ओके, ये अब है क्या है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, व्हाट इज कॉल्ड गैलेक्सी, ठीक है। हम लोग तो ऑलरेडी एक जो फिल्म आया था, ठीक है ना, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये फिल्म देखा है, ठीक है ना, मैन इन ब्लैक। मैन इन ब्लैक में ऑलवेज ये जो वर्ड है, इस वर्ड का वो लोग बहुत बार इस्तेमाल किया है गैलेक्सी के बारे में। तो व्हाट इज कॉल्ड दिस गैलेक्सी, वी आर एबल टू सी ओनली few thousand stars with the naked eyes, ठीक है। हम लोग क्या खुले आंखों से रात को जब देखते हैं आसमान की तरफ, हम लोगों को खुले आंखों से सारे तारे तो नज़र नहीं आते हैं, सारे स्टार्स तो नज़र नहीं आते हैं, हम लोगों को कुछ स्टार्स को ही नज़र आते हैं खुले आंखों से रात के आसमान में। ओके, बट देयर आर द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। बट ये भी हम लोग जानते हैं कि उतने ही, मतलब जितने खुले आंखों से हम लोग देखते हैं, सिर्फ उतने ही स्टार्स तो आसमान में नहीं है, पूरे इस ब्रह्मांड में जो है, ठीक है ना, बहुत सारे ठीक है स्टार्स वहाँ पे है, ठीक है। दे ऑकर इन ग्रुप, मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म ए ग्रुप कॉल्ड द गैलेक्सी। ओके, जब ये मिलियंस ऑफ स्टार्स जब मिल जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, इस मिलियंस ऑफ स्टार्स या बंच ऑफ स्टार्स के जो एक ग्रुप है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं कि ये गैलेक्सी, ठीक है। तो गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी स्टार्स का जो ग्रुप है, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्टार्स व्हेन दे अकम्पनी, दैट इज कॉल्ड द गैलेक्सी। तो ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में क्या है, जो तारे, जो सारे स्टार्स हैं, वो जो ग्रुप है, स्टार्स का जो ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड आवर गैलेक्सी। Okay, बच्चों, now that the thing is clear. Now there are the different sort of examples in your book like Milky Way galaxy. Okay, so when you will go throughout this one, you can easily understand this one. But first of all, you need to get a good or clear idea what is called the galaxy. Now come to this, the main part. Okay, this is the main one, the solar system or the solar family. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सोलर सिस्टम के बारे में या सोलर फैमिली के बारे में, ठीक है ना। सोलर फैमिली मीन्स क्या, जो हम लोग जो
सूरज देखते हैं, ठीक है ना, ये सूरज जिसके बदौलत आज धरती पे, हमारे अर्थ पे, ठीक है ना, आज इंसान या फिर एक जीवन है, ठीक है, सिर्फ इंसान नहीं, जानवर है, प्लांट्स है, ईच एंड एवरीथिंग, जो जीवन का मूल सोर्स है, ठीक है ना, वो जो लाइट या फिर जो सोलर एनर्जी या जो सन, ठीक है ना, उस सन का जो फैमिली है दैट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली, ठीक है ना। ये जो ब्रह्मांड में जो इस सन का जो एक परिवार है या सूरज का जो परिवार है, इस बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फिर देखते हैं इस सोलर फैमिली में या फिर इस सूरज का जो परिवार है इसमें कौन कौन है और इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। चलिए सो बच्चों, this is our solar system, okay, and I have already tried to make a bit of picture of our solar system, okay. तो इस पिक्चर में you can see that कि इस पिक्चर में हम लोग को दिखाई पड़ता है कि इस पिक्चर में हम लोग को दिखाई पड़ता है कि सोलर सिस्टम के विषय में, ठीक है ना। इस पिक्चर में पहले हम लोग को जो मिलता है दिस इज आवर सन, ओके, एंड अराउंड यू नो दिस ऑल आर द प्लैनेट्स, ओके। Now all planets are moving around the sun, ठीक है। टोटल कितने planets हैं? टोटल we can count it, okay, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, okay। So now this time 8 planets हैं जो सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं, लेकिन बिफोर, ओके, इससे पहले 8 प्लैनेट तो फिलहाल है, लेकिन अर्लियर और एक प्लैनेट यहाँ पे हुआ करता था या फिर एट द एंड ऑफ दिस यू नो सोलर सिस्टम में वो होते थे, दैट इज द प्लूटो, ओके। प्लूटो हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, प्लूटो को नहीं जाना, मतलब अभी क्या है, इस प्लूटो को अभी जो सोलर सिस्टम है या जो सोलर फैमिली है उससे अभी निकाल दिया गया है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि इन सारे जो सोलर प्लैनेट के या फिर सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं एंड सूरज के बारे में, ठीक है। तो जैसे दिखाई पड़ रहा है सन सबसे पहले है, तो सन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो सन इज द स्टार, ओके, एंड प्लैनेट्स दे डोंट हैव देयर ओन लाइट्स एंड हीट। हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्लैनेट्स है उसका ना तो खुद का हीट होता है और ना तो खुद का लाइट होता है, ठीक है। तो अब देखो जो सन से क्या करते हैं, दे ऑल आर, इट मींस यू नो सपोज इफ आई टॉक अबाउट आवर अर्थ, हमारे अर्थ में या हमारे अर्थ को जो लाइट मिलता है दिन का, जब हम लोग दिन बोलते हैं, ठीक है ना, वो दिन में जब सूरज उगता है तो उस टाइम क्या होता है, जो उजाला फैलता है या चारों ओर जो अंधेरा घट जाता है, ठीक है ना, जो हम लोग उजाला देखते हैं जिसको हम लोग दिन बोलते हैं, तो वो जो लाइट है, हाँ, वो लाइट क्या सन से हम लोग को मिल रहा है, वी आर गेटिंग दैट लाइट फ्रॉम द सन एज वेल, ओके। तो उसी हिसाब से बाकी सब जो प्लैनेट्स हैं तो उसको भी क्या है, उसको भी सन से ही हीट एंड लाइट मिलता है, लेकिन हमारे ये बाकी सब अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन ओनली दैट which has been proved that only in the earth, okay, there are the light or there is only on the earth, you know, light is existing over here only, okay। तो ये जो लाइट है, लाइट जो हमारे धरती पे आता है, ठीक है ना, या फिर हमारे अर्थ पे आता है, पता है बच्चों कितना टाइम लगता है हमारे सन से हमारे धरती पे अर्थ को आने के लिए, हमारे अर्थ पे लाइट को आने के लिए सन से इट टेक्स 8 मिनट्स ऑफ टाइम, ठीक है। 8 मिनट में क्या होता है, ये जो रोशनी है सन से निकल के अर्थ पे आता है, ठीक है। तो इससे हम लोगों का एक अंदाजा हो जाता है कि कितने कम समय में ये जो लाइट है ये हमारे धरती पे आ रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोगों को जानना चाहिए कि सन के अंदर ये जो हीट, ये जो सन जो एक इतना बड़ा हीट जनरेट करता है, इतनी उसमें रोशनी जनरेट होता है, वो कैसे होता है और कितना रोशनी जनरेट होता है, ठीक है ना। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो सन के अंदर में जो हीट होता है वो ऑलमोस्ट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हीट होता है, एंड द सरफेस ऑफ द टेम्परेचर इज
6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो सरफेस का जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इससे पता चलता है कि कितना कितना मतलब एक वो अपने अंदर से या सन कितना एक पावरफुल हीट वो जनरेट करता है, और वो हीट जनरेशन से उससे क्या होता है, लाइट जनरेट होता है। लाइट जनरेट होने से वो लाइट क्या होता है कि हम जो जितने सारे प्लैनेट्स हैं उसमें लाइट पहुंचता है, उसी हिसाब से हमारे अर्थ पे भी वो लाइट पहुंचता है, वो भी सिर्फ 8 मिनट में, वो भी सिर्फ 8 मिनट में हमारे अर्थ पे वो लाइट पहुंचता है। ठीक है, now come to this planet. Okay, we need to know that what are the name of this planet. So first one, which is the closest planet of our solar system is the Mercury. Next is Venus. Next one is our Earth, on Earth. Okay, where we are existing right now. Next one is the Mars. Next one is Jupiter. Next Saturn. Next is Uranus, and the last one is now is Neptune. Okay. तो इसी हिसाब से टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू दैट द मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट वन, ठीक है ना, याद एंड इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे जो उज्ज्वल प्लैनेट है वो कौन है, क्योंकि सन के बहुत क्लोज रहने से वेनस जो है, वेनस को भी बहुत बहुत उसको रोशनी मिलता है, बहुत उसको हीट भी मिलता है, तो वेनस इज द brightest planet in our solar system. Next, we know it very well that the next planet is our own Earth. ठीक है, तो अर्थ में देखो, अर्थ में ऐसा है कि ना तो बहुत बहुत तेज उस वहाँ पे रोशनी मिलता है या फिर हीट मिलता है कि हम लोग उस रोशनी से या उस हीट से जो हमारे ह्यूमन लाइफ है या फिर जो एनिमल्स लाइफ है या फिर जो लिविंग क्रिएचर्स है वो जल के राख हो जाए। ठीक है ना, एक मॉडरेट एक एटमोस्फियर हमारे यहाँ पे या जो सन से जो लाइट एंड हीट जो मिलता है वो बहुत ही सुइटेबल होता है, जो जिसके वजह से क्या है, ये जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है या फिर जो लिविंग थिंग्स है वो सिर्फ अर्थ पे ही बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मार्स। ओके, मार्स इट्स कलर रेड। ओके, तो मार्स जो साइंटिस्ट लोग देखे हैं या फिर जो हम लोगों को दिखाई पड़ा है, मार्स का जो कलर है वो दिखने में कैसा है, दैट कलर इज रेड। ओके, नेक्स्ट कम टू दिस जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक, नेपच्यून इज the last one, and we have already known about this smallest planet. Now which one is the largest planet? Okay, ये लार्जेस्ट हम लोग ऑलरेडी जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। ठीक है ना, द फर्स्ट वन इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, बट सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है? ठीक है, क्या हमारा अर्थ है? वो नहीं, वो हमारा अर्थ सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट नहीं है इस सोलर सिस्टम में। सबसे लार्जेस्ट जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। ठीक है, जो जुपिटर है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है इस सोलर सिस्टम में, या फिर सोलर जो फैमिली है उसमें सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट किसको बोला जाता है? दैट इज द जुपिटर। ओके, जुपिटर क्या है? जुपिटर जो एक, अच्छा उससे पहले क्या है, ये चीज भी हम लोगों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये प्लैनेट्स आखिर में करते क्या है। ठीक है, ये प्लैनेट्स जो है ये सन के चारों ओर रोटेट कर रहे हैं। ठीक है ना, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके द्वारा, ठीक है, तो all the planets are moving or rotating around the sun. ठीक, उसी हिसाब से हर एक प्लैनेट का एक टाइम लिमिट होता है कि सन के ओर रोटेट करने का। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग बोले कि जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सो हाउ मच टाइम दैट जुपिटर टेक्स टू रोटेट अराउंड द सन, ये क्वेश्चन भी तुम आप लोगों के मन में आ सकता है। तो ऑलमोस्ट द 10 आवर्स। ओके, तो जुपिटर टेक्स द 10 आवर्स रोटेटिंग। ओके, तो क्या है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, इट इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट एज वेल। इट इज जुपिटर इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट एज वेल। सो इट टेक्स अराउंड 10 आवर्स टू रोटेट आवर सन। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, रेस्ट ऑफ द प्लैनेट के बारे में बहुत छोटे छोटे और सिंपल लाइन में आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यू नीड टू गो थ्रू आउट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है बेटा,
नाउ हम लोग जान चुके हैं कि स्टार्स क्या होता है, नाउ हम लोग जान चुके हैं कि यूनिवर्स क्या होता है, हम लोग जान चुके हैं कि सोलर सिस्टम क्या है, सो सन किस हिसाब से और कितना हीट या कितना उसके अंदर कितना पावर है, ठीक है ना, जिस हिसाब से हीट जनरेट करे उसके अंदर का सरफेस का जो हीट है वो हम लोग जान चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट द प्लैनेट्स एज वेल, देयर आर 8 planets in our solar family right now, but in earlier there were the another planet which is called the Pluto, ठीक है। तो प्लूटो अभी नहीं है, प्लूटो इज नॉट इन आवर सोलर सिस्टम राइट नाउ, ठीक है। तो इसी हिसाब से देयर आर द 8 planets in our solar system right now and they all planets are roaming or the moving, okay, around the sun. नाउ जैसे हमने ऑलरेडी अर्थ के बारे में आप लोगों को बताए हैं, ठीक है ना, वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट आवर अर्थ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट अर्थ। नाउ यू कैन गो थ्रू आउट योर चैप्टर, यू कैन गो थ्रू आउट द लाइन सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस वन। एंड वन मोर थिंग आई ऑलवेज टेलिंग यू दैट यू नो whenever you are going through out your lines, books, you should keep your pencil with you or the pen with you so that you can mark the important lines, okay. So whenever you get the PDF questions each and everything so that you can easily find out the answers at that point of time, ठीक है बच्चों। Now this satellite क्या है? The satellites are the small and the celestial bodies that move around the planet, ठीक है। अब क्या है सैटेलाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सैटेलाइट क्या होता है, जैसे प्लैनेट जो है, प्लैनेट का होता है जो स्टार है, जैसे सन हम लोग का स्टार है, ठीक है। तो एक सन के ओर हम जो ये सारे प्लैनेट्स हैं ये सारे जैसे मूव करते हैं, उसी हिसाब से सैटेलाइट भी क्या करते हैं, सैटेलाइट भी प्लैनेट के चारों ओर मूव करते हैं। तो सैटेलाइट क्या करते हैं, सैटेलाइट्स आर मूविंग अराउंड द प्लैनेट। सपोज टू बी हमारे यहाँ पे क्या है, अगर हम आर्थ का जो सैटेलाइट है, अगर हम उसको मून अगर हम लोग का सैटेलाइट है, ठीक है, दिस इज नॉट द फुल मून एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे अर्थ के चारों ओर क्या करता है, द मून इज मूविंग अराउंड द, ठीक है, अराउंड द अर्थ। तो सैटेलाइट क्या करता है, सैटेलाइट जो प्लैनेट के चारों ओर मूव करते हैं, उसी हिसाब से आज के जमाने में, ठीक है ना, हम लोग सिर्फ ये तो नेचुरल सैटेलाइट हो गया, ठीक है ना, मून जैसे एग्जांपल हो गया मून, ये नेचुरल सैटेलाइट है, हमारे अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट है। बट अभी क्या हो गया, हम लोग इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं टेक्नोलॉजी में कि हम लोग अब क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भी हम लोग भेजते हैं आसमान में, ठीक है ना, ताकि वो क्या है, वो जो प्लैनेट का खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, या इसी हिसाब से क्या है, जो फोर्स मिलता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है सन से, तो उसके द्वारा क्या होता है, ये जो प्लैनेट्स है वो जो ये जो आपका सैटेलाइट्स है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये आपके प्लैनेट्स के ऊपर घूमते रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हो चुके हैं, ठीक है ना। तो द मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। तो हमने बताया था कि यू कैन गेट इट इन योर बुक एज वेल, ओके। तो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज द मून। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानते हैं सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। तो चलो बच्चों, इसके नेक्स्ट जो है सैटेलाइट्स के बारे में अभी हम लोग थोड़ा जानते हैं। जैसे आई टोल्ड यू दैट मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, उसी हिसाब से हम लोग बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी यहाँ हम लोग जो साइंटिस्ट है हमारे, तो वो भेजे हैं, ठीक ना। उसी हिसाब से नेक्स्ट सैटेलाइट्स के बारे में भी हम लोग अभी जानते हैं, ओके। जैसे कि हमने बताया कि मून के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, जो अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट हैं, ठीक है। तो इस नेचुरल सैटेलाइट में हम लोग सब रात को मून को देखते हैं, हमारे धरती से रात को एवरी डे वी कैन सी द मून इन द स्काई। बट ये भी हम लोग जानते हैं कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अर्थ के अलावा अभी भी साइंटिस्ट लोगों ने कोई भी, ना तो प्लैनेट पे ना तो कोई सैटेलाइट पे, ठीक है ना, नेचुरल सैटेलाइट पे, ठीक है, अभी तक कोई भी लाइफ का एग्जिस्टेंस अभी तक नहीं मिला है। मतलब कि जीवन का जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना, जीवन रहने का जो प्रमाण है वो अभी तक अर्थ के अलावा ना तो कोई सैटेलाइट पे मिला है, ना तो कोई दूसरे प्लैनेट पे मिला है।
तो उसी हिसाब से क्या हम लोग जानते हैं कि अर्थ पे भी कोई भी लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है, अर्थ पे भी कोई भी जीवन का जो एग्जिस्टेंस है वो अर्थ पे भी दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि ना तो अर्थ में पानी बरामद हुआ है, ना तो अर्थ में जो वेजिटेबल्स हैं या फिर जो प्लांट्स हैं वो बरामद किए गए हैं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से क्या अर्थ में ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ खंडर है, ठीक है ना, पत्थर है, गुफाएं हैं। तो ये सारे चीज बड़े बड़े जो पीठ होते हैं वो सारे अर्थ में बरामद हुए हैं, ठीक है ना। अर्थ का डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हम लोगों को दिखाई पड़ता है, कभी फुल मून, कभी हाफ मून, ठीक है। तो उसी हिसाब से अर्थ कभी ब्राइट होता है, दैट इज कॉल्ड द फुल मून, कभी आधा होता है, ठीक है ना, दैट इज द हाफ मून। तो इसी हिसाब से अर्थ का बहुत सारे फेजेस हम लोगों को दिखाई पड़ता है। तो अर्थ, आई टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी शोन यू दैट हाउ द अर्थ, मून का बहुत सारे फेजेस होते हैं, जैसे फुल मून हो गया, हाफ मून हो गया। तो ये जो चीज है, तो ये जो मून है, मून क्या है, अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ के चारों ओर जो रोटेट कर रहे हैं, तो आई हैव ऑलरेडी शोन यू दैट द लाइन, ओके बच्चों आप देख पा रहे हो जो लाइन है दैट इज कॉल्ड द मून एक्सिस, ठीक है। तो इस एक्सिस के ऊपर क्या होता है, जो मून है ये अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहे हैं। तो इस एक्सिस के, अपने एक्सिस के ऊपर क्या है, मून अपने अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहे हैं। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके माध्यम से, ठीक है, उसके माध्यम से क्या है, मून अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स हैज रिटन इन योर बुक, ओके। नेक्स्ट इज द एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स क्या है, एस्ट्रॉइड्स विद इन द सोलर सिस्टम बिलियंस ऑफ टीनी बॉडीज, ठीक है ना। ये जो सोलर सिस्टम के बारे में हमने पहले ही बताया, ये जो सोलर सिस्टम, ये सारे प्लैनेट के अलावा भी बहुत सारे टीनी छोटे छोटे बॉडीज होते हैं, ठीक है ना, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द कोमेट एंड द लास्ट वन इज द मेट्रॉइड्स, ठीक है। मेट्रॉइड्स क्या है, द स्मॉल pieces of rock which move around the sun are called the meteoroids, ठीक है ना। जो स्मॉल छोटे छोटे पीसेस हैं जो सन के या रॉक जो है, ठीक है ना, which move around the sun, ठीक है, सन के भी चारों ओर जो घूमते रहते हैं, that is called the meteoroids, ठीक है। तो बच्चों दिस इज द एंटायर चैप्टर ऑफ योर फ्रॉम योर ज्योग्राफी, फर्स्ट चैप्टर दिस वन, ओके, द सोलर सिस्टम, ठीक है। बच्चों इस वीडियो से आप लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा, ठीक है। वीडियो को हम लोग ज़्यादा लेंदी नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग इससे एक बेसिक आइडिया, इससे एक आप लोगों को बेसिक चीज़ पता चल गया हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम होता क्या है, जो गैलेक्सीज होते हैं, जो आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं, या फिर जो रात के खुले जब आसमान क्लियर होता है, जब उसमें क्लाउड नहीं होता है, ठीक है ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर वॉचिंग द एंटायर स्काई, ओके, they are the shining sky, you can say the shining twinkle stars we can found over there, okay, we can found over there the moon as well, the satellites, okay, and to some extent if you will use the binocular at that point of time you can see the all the planets as well, ठीक है।